हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें आप देख लेना मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और उसकी आंसर की भी धीरे धीरे खुल रही है। और जो मेरे पास सूचना आई है कि बहुत सारे बच्चों के जो नंबर है, जो 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी के 80 क्वेश्चन ठीक है यानी 160 नंबर, किसी के 90 क्वेश्चन ठीक है, किसी के 95 है। यानी बहुत ही रेयर केस में बच्चे ऐसे हैं जिनके 102, 103, 110 क्वेश्चन ठीक पहुंच रहे हैं। जो ज़्यादा बच्चा टैलेंटेड है, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, उसके 120 क्वेश्चन ठीक है। इससे ज़्यादा तो बहुत 1-8% आपको मिलेगा। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं वापस आता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस यूपी पुलिस के लिए बच्चों ने 4-4 साल तैयारी की है। 4-4 साल कम नहीं होते। 4 साल में यूपीएससी निकलता है। 4-4 साल तैयारी की है और 1-2 घंटे नहीं पढ़े। मॉर्निंग में जाते थे और इवनिंग में आते थे। यानी अगर वो सुबह बच्चा 7 बजे आया तो शाम के 7 बजे ही घर आता था। तो सोचिए कितने घंटे बैठते हैं, 12 घंटे बैठ जाते हैं। और ये बताते हैं बच्चे कि हम रात को घर में भी बैठ कर पढ़ते थे। यानी 16-16, 12-12 घंटे पढ़ने के बावजूद भी उन बच्चों के 80, 85, 90, 99 इतने क्वेश्चन बने हुए हैं। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो जैसे कि मेरिट का जो अनुमान है, लोगों का जो टीचर्स बता रहे हैं कि मेरिट इतनी हाई जाएगी, उनका नंबर नहीं है। जिनके 80 क्वेश्चन ठीक है, 85 क्वेश्चन ठीक है, 90 क्वेश्चन ठीक है, इस हिसाब से तो 4 साल अपने तैयारी की और 4 साल पढ़ने के बाद भी आपका नंबर नहीं है। और जिनकी एज ओवर हो चुकी है वो क्या करेंगे, सवाल ये उठता है अब कि वो लोग क्या करेंगे जिनका आखिरी अटैम्प्ट था आपकी बारी पुलिस में। पहले तो मैं फिलहाल सरकार की गलती ये मानता हूँ कि सरकार को जो 60,000 वैकेंसी थी वो हर साल में 20,000 दे देते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि अगर एक दो अटैम्प्ट बच्चा लगा लेता है ना, तो उसको ये हो जाता है कि भाई मेरा नंबर नहीं आया, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कुछ और काम देखता। लेकिन वो तो 16-16 घंटे वो टीचर उसको मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं कि नहीं तेरा होगा, अब की बार योद्धा बेंच ज्वाइन कर तू 700 रुपये में। और 20-20 घंटे की मैराथन चल रही है, बच्चा 20-20 घंटे देख रहा है। उससे उससे सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन उससे क्या हुआ, बच्चा को माइग्रेन का दर्द होना शुरू हो गया, आंखें खराब होनी शुरू हो चुकी है, फिजिकली कमजोर हो गया, फिजिकल नहीं मार पाएगा बच्चा। लेकिन सबको अपनी दुकान चलाने में लगे पड़े हैं सब टीचर्स। 700-700 रुपये में बैच बेच रहे हो, बच्चा लालच में खरीद रहा है 4-4 साल से। मैं देखता हूँ बच्चे बताते हैं कि जी मेरे पास तो ये वाला भी बैच है, मेरे पास ये वाला भी बैच है। 3-3, 4-4 बैच खरीद रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस भी मार रहे हैं और उसके बाद भी 85 क्वेश्चन लग रहे हैं। बताओ, सोचिए आप ही। जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो 16 घंटे पढ़ रहा है, जो सीपीओ की तैयारी कर रहा है वो भी 16 घंटे पढ़ रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी 16-12 घंटे पढ़ रहा है। तो बेहतर कौन हुआ? अगर यूपीएससी वाले का जो 16 घंटे की तैयारी कर रहा है यूपीएससी के लिए, अगर उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो वो इस काबिल है 10 बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या यूपी पुलिस वाला पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा भाई साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और कहीं काम भी नहीं कर पाएगा, 10,000 की नौकरी नहीं करेगा कहीं। ये हालत हो जाएगी बच्चों की। तो पहले तो मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, कि अगर आपको तैयारी करनी है, मैं कहता हूँ आप किताबों से तैयारी कीजिए। किताबों से बेहतर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करिए किताब, आपका माइंड खुद काम करेगा। और यहाँ 20-20 घंटे की वीडियो देखोगे ना, आप 20 घंटे की वीडियो में आपका 10% भी याद नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने अगर 5 घंटे की बुक्स पढ़ी और 3-4 दिन लगातार पढ़ दी, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 महीना पढ़ दीजिए, किताब का आधे से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद होनी शुरू हो जाएगी। आधे से ज़्यादा। आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, वो भी तो इन किताबों से ही पढ़ते हैं। उन्होंने कहाँ ऑनलाइन तैयारी की, बताइए आप ही। उन्होंने किताबों को अब भी वो घंटों देते हैं, वो नहीं बताते। जब वे ऑनलाइन आके पढ़ाते हैं ना, कई घंटे वो पढ़ के आते हैं, रट के आते हैं, फिर आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ले भाई, आपको लगता है बहुत टैलेंटेड आदमी है, कोई टैलेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सिर्फ पढ़ के आते हैं, आपके दिमाग में चिपका देंगे। 20 घंटे का पढ़ाया आपको एक आधे घंटे का भी याद भी नहीं रह पाएगा। ज्ञान जो है वो, ठीक मैं एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि आदमी का ज्ञान कैसे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए बरसात हुई, तेजी से अगर बरसात हुई ना, तो पानी तो आपको पड़ता हुआ दिखेगा धरती पर, लेकिन बहुत तेजी से वो बह जाएगा और सारा जाके समुद्र में मिल जाएगा। धरती के अंदर एक भी बूंद नहीं जा पाएगा, जबकि बरसात हुई। लेकिन अगर बरसात धीरे धीरे होगी, टिम टिम करके, वो सारा का सारा पानी धरती के अंदर जाएगा, जिससे धरती के पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से नॉलेज भी ऐसे ही काम करती है।
पढ़ाई भी ऐसे ही काम करती है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे, उसको उस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ज्ञान की मात्रा जो है, आपकी नॉलेज में वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन अगर एक दिन में आप 20 घंटा पढ़ दोगे और अगले दिन उसको पचाने की कोशिश नहीं करोगे तो वो ऐसे ही बह जाएगा जैसे वो तेज बारिश में पानी बहकर समुद्र में मिल गया। दोस्तों, बचा लीजिए अपने इस अनमोल जीवन को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं ना, अभी भी किताबों के पास वापस लौट आइए, घंटों बैठकर पढ़िए, इनसे लगाव कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, बचा लीजिए अपने जीवन को, वरना आप किसी स्टोर पर भी लगने लायक नहीं रहोगे और पड़ोसी आपको अलग से ताना देगा, क्या हुआ तो तैयारी करता था भाई। और जब आपको ये सुनना पड़ेगा ना, कि जब आपसे पूछेंगे लोग क्या हुआ तेरा, नहीं हो पाया, और आपके मजाक लेंगे, तब उस दर्द को कोई बांट नहीं सकेगा। इन नौजवानों के बच्चों को दर्द को कोई बांट नहीं सकेगा। क्या सूझेगा उन लोगों को, उन बच्चों को। मैं देखता हूँ बच्चे जब मेरे पास आकर रोते हैं बेचारे, इनकी इतनी तकलीफ होती है उन बच्चों को, सरकार नहीं समझ पाती, उनके माँ बाप नहीं समझ पाते, और ऊपर से पड़ोसी और रिश्तेदार ताना मारते हैं, 28 साल का हो गया, तेरी नौकरी नहीं लगी, क्या करेगा। आधा जीवन तो इन किताबों के पीछे चला गया आप लोगों का। और फिर भी यूट्यूब वाले आपको मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। फिर भी लौट आइए दोस्तों इन किताबों की तरफ, ये आपका भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अभी जो वैकेंसी है, अगर आपने वाकई में तैयारी करनी है तो किताबों से पढ़िए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाते, फालतू में आपको मोटिवेट नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनसे भी अगर पढ़ना चाहते हो आप पढ़िए, लेकिन इन किताबों की तरफ आप लौट आइए। बहुत सारे लोग इनको पढ़ के ही विद्वान बने हैं, आप देख लेना इतिहास उठाकर। वर्षों का इतिहास रहा है कि सब किताबों से पढ़े हैं और घर में बैठ के पढ़े हैं, रात दिन पढ़े तो उनको सफलता मिल गई। इसलिए आप भी वापस लौट आइए। हाल ही में जो वैकेंसी आई है उनकी अगर आपने तैयारी करनी है, अच्छी बुकों को इकट्ठा कीजिए और उनसे दिन रात प्रैक्टिस करिए। और जिनको भी आप टीचर्स मानते हो, ये लगता है कि ये आदमी आपके गुरु के बनने के लायक है, उसको गुरु मानकर आप तैयारी करिए, यकीन मानिए आप सफल हो जाओगे। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो में कहीं गलती से चूक अगर थोड़ा बहुत बोल दिया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।